एक गांव में बहुत खूबसूरत परिवार रहता था। उस परिवार में सब हंसी खुशी अपने समय बिताते रहते थे। उस परिवार में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई कुछ भी नहीं होता। वे बेहद खुश मचाल के थे। सुनो, हमारी बेटी कितनी खूबसूरत है और मुझे तो अपनी बेटी पर गर्व है। अच्छा हुआ हमें एक भी लड़का नहीं है, नहीं तो हम अपनी बेटी को इतना प्यार कैसे दे पाते। मैं अपनी बेटी को एक अच्छा सा परिवार से शादी करूँगा। क्या हुआ हम अगर गरीब हैं तो, लेकिन मैं उसकी शादी एक बहुत ही खूबसूरत परिवार में करूँगा। आप तो ऐसे ही कहते हैं, कैसे करेंगे उसकी शादी? बातों से शादी थोड़ी होगी। हमारे पास कुछ है भी तो नहीं है जो हम उसकी शादी करेंगे। क्या है, आप ऑटो में से कमाते ही कितने हैं? मुश्किल से घर का खर्चा भी नहीं चल पाता और कहते हैं अच्छे से शादी करेंगे। कैसे? हम उसको पढ़ा भी तो नहीं सकते। कौन शादी करेगा अनपढ़ बेटी से? हमारी बेटी की शादी मुझे तो लगता नहीं कि कभी होगी भी। रहने दीजिए, आप ऐसे ही कहते हैं। आप मत कहा करो, हम उससे ठीक से अच्छी परवरिश तो दे नहीं सकते और उसकी शादी कैसे करेंगे हम? मैंने तो सपना देखना ही छोड़ दिया है। रहने दीजिए, आप कैसे करेंगे उसकी शादी? घर का खर्चा भी तो नहीं निकल पाता। कैसे करेंगे आप उसकी शादी? हम अपनी बेटी को उसकी पसंद के कपड़े भी नहीं दिलवा सकते और कहते हो एक अच्छे से परिवार में शादी करेंगे। शादी के लिए भी तो दहेज चाहिए। हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है और दहेज कहाँ से देंगे? तुम्हें पता है ना, आज भी हमारे समाज में बेटी की शादी करने के लिए दहेज दिया जाता है। और हम कैसे दहेज के बिना कौन शादी करेगा हमारी बेटी को? भले ही हमारी बेटी कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन दहेज बिना उसकी शादी आज भी नहीं होगी। आपको पता है ना जी, मेरे मन में एक ख्याल आया है, क्यों ना मैं भी कुछ काम शुरू कर दूं जिससे हमारी बेटी के लिए अच्छी परवरिश तो दे पाएंगे और कुछ पैसे मैं भी लेके आऊंगी और कुछ खर्चा मैं भी उठा पाऊंगी और हम आपके पैसे जोड़ लेंगे। मैं अपने पैसों में से घर का खर्चा चलाई करूंगी। इससे हम दोनों की पैसों की बचत होगी और हमारी बेटी की भी शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे दहेज के लिए। हम अपने जीते जीते उसकी शादी कर पाएंगे। पता नहीं हमारा बुढ़ापे में क्या हुआ, ये तो पता नहीं, लेकिन हमारी बेटी खुश रहेगी तभी तो हम भी खुश रहेंगे। हम उसकी शादी तो एक अच्छे लड़के से कर पाएंगे। आप ऑटो चलाने जाएंगे सवेरे और मैं भी कुछ काम करने चली जाया करूंगी आपके लिए। इससे हम दोनों कमाएंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और हमारी बेटी के लिए भी। हमारी बेटी परी परी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब कल से मैं भी कोई काम ढूंढने जाऊंगी, पर मैं क्या काम करूंगी? मैंने कल से ना बगल वाली पड़ोसन यूँ कह रही थी कि हमारे घर में झाड़ू पोछे वाले की जरूरत है, मैं झाड़ू पोछा करने चली जाया करूंगी। क्या हुआ, हम अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। हम अपनी बेटी के लिए झाड़ू पोछा कर रहे हैं, किसी और के लिए थोड़ी कर रहे हैं। हम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। एक दिन परी के पिताजी ऑटो चलाने जाते हैं और अचानक उनका ऑटो से एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी उसी समय मौत भी हो जाती है। अब क्या होगा? इस गरीब परिवार की कहानी क्या आगे मोड़ लाएगी? देखने के लिए लव मैजिक चैनल को सब्सक्राइब करें। की माँ को तो सदमा ही लग जाता है और वो सदमे से कुछ भी नहीं बोल पाती और चुप ही खड़ी रहती है। और परी बहुत कोशिश करती है पिताजी को उठाने की, लेकिन क्या पता कोई मरा हुआ व्यक्ति कभी जिंदा हुआ है क्या? कभी नहीं। एक तो बेचारी परी इतनी छोटी है और ऊपर से अपनी माँ को कैसे संभालेगी? पर संभालना तो परी को ही पड़ेगा। अब पता नहीं परी क्या करे। इधर अचानक परी के पिता की मौत हो गई। कल ही तो वो परी की शादी के लिए सोच रहे थे और आज ही उनकी मौत हो गई। गरीब परिवार में ऐसा ही होता है, गरीब जिंदगी ऐसी ही होती है।
गरीब लोग कुछ भी नहीं कर पाते। गरीबों का यही हाल है, बेचारे गरीब ही रहते हैं, आते भी गरीब हैं और मरते भी गरीब हैं। गरीब लोगों के लिए अगर आज खाने को है तो कल का भरोसा नहीं, पता नहीं क्या होगा। भगवान जाने इन गरीबों के संग भगवान ऐसा ही क्यों करता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परी अपनी माँ को सदमे से बाहर निकाल पाएगी या नहीं, या फिर परी क्या करेगी। अब उनका घर कैसे चलेगा ये तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन आगे चलते हैं और देखते हैं। पापा जी उठ जाइए प्लीज। पापा जी ये क्या हो गया पापा जी? हम सब आपके बिना कैसे रहेंगे? पापा मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं माँ को कैसे संभालूंगी पापा? मैं तो अभी इतनी छोटी हूँ और आप मुझे इतनी छोटी उम्र में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? पापा जी प्लीज उठ जाइए पापा जी। अब से मैं कुछ भी गलत काम नहीं करूंगी, कोई भी गलती नहीं करूंगी। आप कहते थे ना खेलने मत जाओ परी, खेलने मत जाओ, पढ़ाई करो। आज से मैं पढ़ाई भी करूंगी और खेलूंगी भी नहीं और माँ को तंग भी नहीं करूंगी। पापा जी प्लीज उठ जाइए पापा जी। पापा जी उठिए ना। माँ देखिए पापा उठ क्यों नहीं रहे हैं? क्या हो गया है माँ? पापा को देखिए ना क्या हो गया है? अब क्या होगा माँ प्लीज देखिए ना पापा को क्या होगा। माँ आपको क्या हो गया माँ? परी के पिताजी को मरे हुए पूरे 1 महीना हो गया। ना ही तो परी की माँ उस सदमे से बाहर आ पाई और ना ही परी आ पाई। लेकिन सदमे से क्या होता है, घर का खर्चा भी तो होता है, घर का खर्चा भी तो चलना चाहिए, घर में राशन पानी भी तो रहना चाहिए। परी ये सोचने लगती है कि मैं क्यों ना कुछ कमाने लग जाऊं ताकि माँ का खर्चा भी उठा सकूं और माँ को मैं ठीक भी कर सकूं। और परी को ये भी पता चलता है कि उसकी माँ प्रेग्नेंट है। अब वो सोचती है मैं माँ को ठीक कर दूंगी। अगर मुझे अपने आने वाले भाई या बहन के बारे में भी तो सोचना चाहिए। फिर परी सोचती है कल से मैं भी कुछ काम करना शुरू कर दूंगी। अरे कल से मैं भी काम करने जाऊंगी। मैं अपनी आने वाले भैया या बहन का खर्चा भी तो उठाना है। लेकिन मैं अभी इतनी छोटी हूँ, अभी तो सिर्फ मैं 15 साल की हूँ। मुझे काम कौन देगा? क्यों ना मैं अपनी ताऊ जी के पास जाऊँ। ताऊ जी जरूर हेल्प करेंगे। ताऊ जी हमारे घर को जरूर चलाएंगे। 2-4 साल वो चला देंगे, उसके बाद मैं बड़ी हो जाऊंगी तो फिर मैं अपना खर्चा खुद ही उठा लिया करूंगी, ताकि माँ और भैया या बहन को भी कुछ नहीं हुआ। अब मैं कल अपने ताऊ जी के पास जाऊंगी, उनसे हेल्प मांगूंगी तो वो हेल्प भी कर देंगे। वो कितने अच्छे हैं, लेकिन ताई तो थोड़ी मक्कार है। कोई ना, मैं ताई जी से बात करूंगी और फिर वो जरूर परी हेल्प कर अपने देंगे। ताई ताऊ के घर जाने के लिए निकल जाती है और वो अपने ताई ताऊ के घर जाने लगती है और कहती है कि वो हमारी हेल्प ज़रूर करेंगी। फिर परी अपने ताई ताऊ के घर चली जाती है। अरे परी, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? अरे तुम्हारे पिताजी के बारे में सुन के बड़ा दुख हुआ। वो क्या है ना, मैं यहाँ हद नहीं थी इसलिए मैं आ नहीं पाई और तुम्हारे ताऊजी भी नहीं थे। हम लोग शादी में गए हुए थे इसलिए हम तुम्हारे पिताजी की मौत पर नहीं आ पाए। लेकिन तुम चिंता ना करो, अगर तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो हम हैं ना। तुम कुछ भी चीज या सामान की जरूरत पड़े तो हमसे कहना, हम तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। परी बताना तुम्हें किस चीज की जरूरत है और मैं तुम्हारी माँ से मिलने आऊंगी। तुम्हारी माँ कैसी है
मैंने सुना है वो प्रेग्नेंट है। अरे वाह, खुशखबरी भी आने वाली है। तुम्हारे भाई या बहन आने वाला है परी। कोई ना। वैसे परी, तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चल रहा है? कहीं कुछ और कोई चक्कर तो नहीं तुम्हारी माँ का? लगता है कि ऐसा नहीं है। फिर पता नहीं तुम्हारा खर्चा कैसे चल रहा है। कोई ना, तुम्हारे पिताजी ने पैसे जोड़े हुए होंगे, उन्हीं से चल रहा होगा। और क्या बात हो सकती है भला? मैं भी ना कुछ ज्यादा ही सोचने लगती हूँ। हाँ ताई जी, मुझे आपसे कुछ काम था। ताई जी और ताऊ जी आपसे। और ताई जी, हमारा खर्चा अभी तक इसलिए चल रहा था कि पिताजी ने कुछ पैसे मेरी शादी के लिए जोड़े थे और उसी में से मेरे घर खर्च चल रहा है। लेकिन मैं ताऊ जी से कहने आई हूँ, ताऊ जी आप हमारी थोड़ी हेल्प कर दो ना। मेरी माँ थोड़ी बीमार रहती हैं और सदमे में भी हैं, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी हैं। आप हमारे घर खर्च के लिए थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं आपको पक्का लौटा दूंगी कुछ दिन बाद। आप हमारे घर का खर्चा 1-2 साल तक उठा लीजिए। जब तक मैं 18 साल की ना हो जाऊं ना, जब तक मैं कमा नहीं सकती। अगर आप हमारे घर का थोड़ा सा खर्चा उठा लेंगे, मैं आपको पक्का सारे पैसे लौटा दूंगी। आप अगर कुछ पैसे दे सकते हो तो ताऊ जी प्लीज दे दीजिए। मैं आपसे कुछ पैसे ही लेने आई हूँ। मुझे अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेके आनी है। ताई जी आप प्लीज कहिए ना, ताऊ जी से कुछ पैसे दे दे। हाँ हाँ परी, क्यों नहीं, मैं अभी कुछ पैसे लेके आता हूँ। जब तक तुम चाय पियो मैं अभी पैसे लेके आता हूँ। तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे घर का खर्चा भी उठाऊंगा और तुम्हारी पढ़ाई का भी उठाऊंगा। तुम हमारी भी तो बेटी हो। अरे आप कहाँ से लेके आएंगे पैसे? वो पैसे तो मैंने चिंटू की पढ़ाई में दे दिए। आपको पता तो था कि इस साल उसकी किताबें, उसका बैग, उसकी ड्रेस आई है। अब तो आपके पास पैसे भी नहीं है और आपको पता है ना आपकी नौकरी भी चली गई है। फिर कहाँ से पैसे लेके आएंगे? परी बेटा, इस बार तो हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम चिंता ना करो, मेरे पास कुछ पैसे आएंगे जब भी मैं तुम्हारे लिए भिजवा दूंगी तुम्हारे घर। तुम्हारे चिंटू जरूर देके आएगा, तुम्हारा भैया। पर परी बेटा, इस समय तो मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है और आप परी की हेल्प जरूर करना, लेकिन बेटा इस समय हम तुम्हारी कुछ भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। परी मुझे माफ कर देना परी, प्लीज। अरे तुमने क्यों मना कर दिया परी को? पैसे है तो सही है, अगर हम उनकी कुछ हेल्प कर देते तो तुम्हारा क्या जाता? बात बात पे तुम ही तो बोल रही थी कि परी बेटा कुछ काम हुए तो हमको बोलना, कुछ काम हो तो बोलना। और अब बेचारी को कुछ पैसे की जरूरत थी तो तुमने मना कर दिया। तुमने ऐसा क्यों करा? अरे अगर हम उनकी एक बार हेल्प कर देते ना, तो वो बार बार पैसे मांगने आते और हम भला अपने घर का खर्चा तो उठा नहीं पाएंगे, तो उसके घर का खर्चा कैसे उठा पाते? हाँ, जरूर उसकी माँ ने ही भेजा होगा, जा बेटा ताई जी के घर से कुछ पैसे मांग ला। अरे जब उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास घर चलाने की उसकी हिम्मत नहीं है, तो वो उस दूसरे बच्चे को क्यों पैदा कर रही है? उसे गिरवा भी तो सकती है। हाँ, हम आई बेचारी, पैसे दे दो ताऊ जी। कहाँ से लाए हम पैसे? हम अपना खर्चा नहीं उठा पा रहे, उसके लिए कहाँ से लेके आएंगे? आप प्लीज चुप रहिए। अगर आप कुछ बोले तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा और कोई जरूरत नहीं है उसके पास जाने की और मेरे बेटे को भी ले जाने की। ठीक है, आप वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ना उस परी से और ना ही परी की माँ से। अरे उसकी माँ कुछ कर लेगी तो अपना खर्चा चला लेगी, हमें क्या पता कैसे भी चलाए, हमें कोई मतलब नहीं है उन दोनों से। अरे अब मैं क्या करूँगी?
और कैसे मैं अपने घर का खर्चा चलाऊंगी। मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है। पिताजी के दिए हुए भी सारे पैसे खर्च हो गए। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं क्या करूंगी? फिर परी सोचती है, क्यों ना मैं पढ़ी लिखी तो हूँ इतनी, तो कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लग जाऊँ। इससे कुछ पैसे भी आएंगे और घर खर्च भी निकल जाएगा। अब मैं कुछ बच्चों को घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाया करूँगी। इससे घर का सारा खर्चा भी निकल जाएगा और फिर परी कोई कुछ टेंशन भी बच्चों तो को नहीं ट्यूशन पढ़ाना रहेगी। शुरू कर देती है। इससे उसका खर्च भी निकल जाता है और वो अपने घर खर्च को भी चला लेती है। अब वो रोज़ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती है। और आइए आगे देखते हैं क्या मोड़ लेके आती है गरीब परिवार की कहानी। कुछ समय बीत जाता है, परी बड़ी भी हो जाती है। परी अब पूरे 18 साल की हो चुकी है और परी की एक बहन भी है, वो अभी छोटी है और परी ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के अपनी घर का खर्चा निकालती है। हेलो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी? अगर आपको गरीब परिवार की स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और चैनल को शेयर करें। दोस्तों बाय, चलते हैं। देखना ना भूलें लव मैजिक चैनल की कहानियाँ। फिर मिलेंगी अगली स्टोरी के साथ। दोस्तों बाय, चलते हैं।